Assalamu alaikum students. Welcome to your mathematics class. In today's lecture, we will cover the exercise 5.3. Questions will be 1 and 3rd. एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है बिकॉज 5.3 एक्सरसाइज इज डीलिंग विद द रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट रिमाइंडर थ्योरम इज. सिंपल डिवीजन आपको याद होगी. हमें इस किस्म की सिंपल डिवीजन होती है जब हमें पॉलिनोमियल्स गिवन होते हैं, द इक्वेशंस इन्वॉल्विंग द वेरिएबल्स, तो हम इस तरह से उसकी डिवीजन करते हैं. जो एंड में हमारा आंसर बच जाता है वी कॉल इट एज रिमाइंडर. ये हमारा रिमाइंडर है. जब हमें सिंपल डिवीजन करने के लिए कहा जाए और हमारा क्वेश्चन यही हो कि वी हैव टू डिवाइड एक्स क्यूब प्लस 4 बाई एक्स माइनस 1, तो हम क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखते हैं. Find the remainder when x cube plus 4 is divided by x minus 1. That is the question and we have to solve it like this and to find the remainder which is 5. लेकिन हमें 5.3 में इस किस्म के क्वेश्चन गिवन होंगे. यूज रिमाइंडर थ्योरम, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस. सिर्फ यूज रिमाइंडर थ्योरम का एक्स्ट्रा वर्ड आ जाएगा, बाकी सारी क्वेश्चन की फॉर्म सेम रहेगी. एक्चुअली दिस इज द लेंथी वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन. ये बहुत लंबा तरीका था. मैथमेटिशियंस ने एक इजी वे निकाला हमारा इस किस्म के पॉलिनोमियल को डिवीजन के थ्रू सॉल्व करने का. वो इजी वे क्या था? हमें कहा गया है कि एक्स क्यूब प्लस 4 को डिवाइड करना है और किस पर डिवाइड करना है? एक्स माइनस 1 से. अब जिससे डिवाइड करना होता है हम उसे 0 के इक्वल लेट कर देते हैं. यहाँ हमने लिखा लेट एक्स इज इक्वल एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो अगर मैं -1 दूसरी तरफ ले जाऊं तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू आ जाएगी +1. सो x इज इक्वल टू +1. हमें क्वेश्चन में x क्यूब प्लस 4 को डिवाइड करना था x माइनस 1 से. इसको लेते हुए हमने x का आंसर निकाल लिया 1. अब इस आंसर को हम अपने गिवन क्वेश्चन में पुट करके आंसर निकालेंगे. तो क्या प्रोसीजर होगा? पुटिंग द वैल्यू इन पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल को हम p ऑफ x की फॉर्म में लिख देते हैं और गिवन क्वेश्चन था x क्यूब प्लस 4. हमने जहां जहां x था वहां वहां 1 पुट कर दिया. तो यहाँ पे 1 का क्यूब प्लस 4, एज यू नो द क्यूब ऑफ 1 इज 1, प्लस 4 हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 विच इज द सेम आंसर एज वी हैड बिफोर. ये भी रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू हमने रिमाइंडर फाइंड किया विच इज 5, और ये हमने सिंपल डिवीजन के थ्रू रिमाइंडर फाइंड किया, वो भी 5 था. अब आपको रिमाइंडर थ्योरम की थोड़ी सी समझ आ गई होगी कि हम सिंपल लॉन्ग डिविजन्स नहीं करते, हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर देते हैं डिविजन्स के लिए. और रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने के लिए हम वेरिएबल का आंसर निकाल लेते हैं जैसे हमने यहाँ निकाला, और उस आंसर को हम अपने क्वेश्चन में गिवन पॉलिनोमियल में पुट करके रिमाइंडर फाइंड कर लेते हैं. हम क्वेश्चन पे आते हैं. First question is use remainder theorem and find the remainders when. Our first part is 3x cube minus 10x square plus 13x minus 6 is divided by x minus 2. मैंने आपको कहा था जिस पर डिवाइड किया जाए उसे हमने 0 के इक्वल पुट करना होता है, और ये जो हमारा पॉलिनोमियल होता है इसे हमने p ऑफ x कह देना होता है और उसके बाद इसमें x की वैल्यू लगा देते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस अपने पॉलिनोमियल को p ऑफ x कह दिया. अब हम लेट कर लेते हैं x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, टेकिंग दिस माइनस 2 टू द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन, और आंसर ऑफ x विल बिकम 2, पॉजिटिव 2. अब इस पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन में हम जहां जहां x आ रहा है वहां वहां वी विल पुट 2. सो दिस फर्स्ट x विल बी रिप्लेस्ड बाय 2, देन 3x क्यूब, सो 2 क्यूब, x square will also get replaced by 2 square and x will replaced by 2. सबसे पहले we will open the brackets, we will take the cube or square of the given numbers. So it would become 3 into 8 minus 10 into 4 plus 26 minus 6. हमने 26 को minus 6 करके 20 आंसर ले आए. बाकी we have solved the bracket. 8 into 3 24 and 10 into 4 is 40. Simple addition subtraction के through we will get the answer 4, and that 4 is actually the remainder that was asked in the question. इसी का ही हमें हम फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं. फोर्थ पार्ट में है 2x माइनस 1 होल क्यूब प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 10
is divided by 2x plus 1. Again, जिस पर हमें डिवाइड करना है we have to put it equal to 0 और जिसको डिवाइड करना है वो हमारा गिवन पॉलिनोमियल होगा जो कि p of x बन जाएगा. सबसे पहले हमने लेट कर लिया 2x plus 1 equals to 0. This plus 1 will become minus 1 to the other side and as this 2 is multiplying with x so it will divide to the other side. तो हमारा x का आंसर आ गया -1/2. अब हमारा गिवन पॉलिनोमियल क्या था? p of x equals to the given polynomial. अब इसमें जहाँ जहाँ हमारे पास x का एक्सप्रेशन गिवन था, x वेरिएबल गिवन था, वहाँ मैंने -1/2 पुट कर दिया और बाकी चीज़ें चाहे वो साइन थे चाहे वो कॉन्स्टेंट्स थे वो सेम रहे. जैसे p of x था तो p of 1/-1/2 equals to ब्रैकेट 2 will remain the same. x की जगह हमने -1/2 लगाया. -1 and whole cube is also the same. Plus 6 then bracket 3 plus 4 is same. Instead of writing x we have written -1/2 and square also remains the same -10 here. In the next step यहाँ से we can see that this 2 will get cancelled with this. तो हमारा सिर्फ -1 बच जाएगा और ये -1 भी हमने एज इट इज लिखा. इसका होल क्यूब प्लस 6 3 प्लस 4. अब ये 4 और ये 2 कैन गेट कैंसल्ड विद ईच अदर. 2 1 टाइम एंड 2 2 टाइम्स. So 2 into -1 will become -2 and square -10 will remain the same. Solving the brackets -1 is -2 and 3 - 2 is 1. जब हमने इसका क्यूब और इसका स्क्वायर ले लिया तो हमारे पास ये आंसर आया. सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के थ्रू हमने आंसर निकाल लिया विच इज -12 एंड दैट इज एक्चुअली द रिमाइंडर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. अब आपने देखा हमने वो सिंपल लॉन्ग डिविजन्स करने की बजाय हमने x की वैल्यू को ही पुट कर लिया अपने क्वेश्चन में गिवन पॉलिनोमियल में और x की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर आ जाता है जो एग्जैक्टली सेम रिमाइंडर होता है. जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया था ये एग्जैक्टली सेम रिमाइंडर होता है जो हमारा डिवीजन के थ्रू रिमाइंडर आए. क्वेश्चन नंबर 3. अभी हमने बात की थी रिमाइंडर थ्योरम की. अब मैं आपको बताऊंगी कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है. विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन डिटरमिन वेदर x - 2, x + 2 and x - 4 आर फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल. अब इसे हमें इक्वल टू p of x पोज करने की जरूरत नहीं है, वो हमें ऑलरेडी इक्वल टू q of x गिवन है. क्वेश्चन में ही उन्होंने कह दिया है कि वी आर नॉट गोइंग टू यूज द लॉन्ग डिवीजन but we are going to find out that whether these terms are the factors of the given polynomial or not. अब फैक्टर क्या होता है? फैक्टर हमारा तब होता है, कोई भी डिजिट गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर तब होता है जब वो वहाँ से x की वैल्यू निकालने के बाद हमारे फैक्टर का आंसर या पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ जाए, यानी कोई भी रिमाइंडर ना बचे. अगर इस क्वेश्चन में से आप x - 4 और x + 3 को निकाल दें तो ये सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसा हमने प्रीवियसली सॉल्व किया. x - 2 को इक्वल टू 0 रखना था, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली जो कि हमारे पास 2 आ गई. इस वैल्यू को हमने अपने गिवन पॉलिनोमियल में पुट किया. जहाँ जहाँ हमारे पास x था वहाँ वहाँ हमने 2 से रिप्लेस कर दिया. बाकी द इक्वेशन रिमेन्स द सेम. Now after taking the cube and after taking the square and multiplying the brackets we get the next step. Adding and subtracting we get this 16 - 16 plus 16 and minus 16 will get cancelled with each other so answer would be 0. अब आपने देखा मैंने पहला एक्सप्रेशन लेते हुए x - 2 वैल्यू निकाली x की, उसे मैंने अपने गिवन पॉलिनोमियल में जब पुट किया तो मेरे पास आंसर 0 आ गया. मैंने आपको बताया कि जब हमारा आंसर 0 आ जाए तो हमारा गिवन जो चीज़ होती है विच इज़ x - 2 वो फैक्टर होता है गिवन पॉलिनोमियल का. सो वी विल राइट x - 2 इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. गिवन पॉलिनोमियल वाज दिस एक्सप्रेशन. अब हमने नेक्स्ट पे जाना है विच इज़ x + 3. उसको भी पूरे इसी मेथड से सॉल्व करेंगे. उसके बाद हम x - 4 पे जाएंगे और उसको भी पूरे इसी गिवन मेथड से सॉल्व करेंगे. सो पहले क्वेश्चन नंबर 3 के ही क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं. व्हेन वी आर गिवन विद x + 3 उसको हम पुट कर देंगे इक्वल्स टू 0. सो द आंसर ऑफ x विल बी x इज इक्वल्स टू -3. We will put this value of x in the given polynomial.
हमारा पॉलिनोमियल था q of x equals to x cube plus 2x square minus 5x minus 6. अब we will replace this x with minus 3 and all the other signs and constants will remain the same, even powers will remain the same. तो हमने x की जगह लिख दिया -3 and cube is there plus 2 into -3 square minus 5 into -3 minus 6. The cube of -3 is -27 and square of -3 is 9. In the next step we will open all the brackets and after addition and subtraction we will get the answer equals to 0. तो हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था कि हमने डिटरमिन करना है कि x plus 3 गिवन फैक्टर पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं. तो फैक्टर कब होता है? फैक्टर तब होता है जब हमारा आंसर 0 आ जाए या हमारा कोई भी रिमाइंडर ना बचे. तो यहाँ हमारा रिमाइंडर बच रहा है? नहीं, हमारा रिमाइंडर नहीं बच रहा, हमारा आंसर 0 है. तो हमारा x plus 3 is the factor of the given polynomial. अब हम चलते हैं उसके थर्ड की तरफ जिसमें हमें गिवन था x minus 4. x minus 4 को अगेन हमने लेट कर दिया इक्वल्स टू 0. तो हमारा आंसर x का आ गया 4. Now putting value in the polynomial, q of x equals to x cube plus 2x square minus 5x minus 6. Now we will replace all the x with 4. Cube, square, plus minus and all the constant terms will remain the same. Cube of 4 is 64, square of 4 is 16. Now opening all the brackets we will get 64 plus 32 minus 20 minus 6. 64 plus 32 is 96 and 20 minus 20 minus 6 is minus 26. Subtracting these two terms we will get 70. Now we are having a remainder here. हमारा आंसर 0 नहीं आया, हमारा आंसर रिमाइंडर है. तो क्या ये फैक्टर होगा गिवन पॉलिनोमियल का x minus 4? नहीं, हमारा ये फैक्टर नहीं होगा because to be a factor we need to have the answer as 0 or we should not be having any remainder. So we will write that x minus 4 is not the factor of the given polynomial.